नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, चुनाव तो झारखंड और महाराष्ट्र का हो रहा है। लोकसभा के नतीजे आने के बाद जो हवा बनी थी, वो हरियाणा के विधानसभा नतीजों ने बिगाड़ दिए, हवा निकाल दी है। और ऐसे में जो भी कुछ झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल सामने आ गए, उसके आंकड़े सामने आ गए, वो तो कांग्रेस या इंडी अलायंस जैसे गठबंधन को डरावने हैं, बिल्कुल डरावने हैं। क्योंकि अगर लोकसभा में जो एक मोमेंटम पैदा हुआ था, एक चालना मिली थी फिर से पार्टी को संजीवनी देने की, वो पूरी संजीवनी मिट्टी में मिल गई हरियाणा के नतीजों से। तो इसलिए अकेली कांग्रेस नहीं, बल्कि कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस में, इंडी गठबंधन में जो जो पार्टियां शामिल है, वो भी झारखंड और महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल आने के बाद शांत हो गए या डर गए, तो आश्चर्य की बात नहीं है। कारण साफ है। और सबसे ज्यादा जिनके चुनाव नजदीक है, यानी अगले कुछ महीनों में, शायद अगले साल में, जिनके चुनाव 26 में बंगाल का चुनाव होने वाला है, तमिलनाडु का चुनाव होने वाला है, पंजाब का चुनाव होने वाला होगा, तो ऐसे लोग डरेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि हरियाणा के नतीजे आने के बाद ममता दीदी एकदम चुपचाप हो गई है। वो डरती है क्योंकि उनको मालूम है, और 1.25 साल में बंगाल के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और 3 बार जो ममता मुख्यमंत्री बनी बैठी है, उनके खिलाफ बहुत बड़ी नाराजगी का सामना उनको करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर लोकसभा से उल्टे निकाल, उल्टे नतीजे विधानसभा में आने लगे, तो उसका बुरा परिणाम उनकी पार्टी को बंगाल में भुगतना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी छोड़कर जो बीजेपी के खिलाफ है, ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दल है, उनके मन में अगर डर का भाव पैदा हो गया, तो आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। और उसमें सबसे पहला नंबर अगर किसका है, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का है। क्योंकि सिर्फ वो जेल में गए यही बात नहीं है, उन्होंने जो जो वादे पिछले 12-13 साल में की थी, जो जो बयानबाजी की थी, उसके विपरीत वो लगातार बोलते आए, कुछ करते आए, और उसका हिसाब दिल्ली की जनता मांगेगी, ये उनको डर है। जब मैं आज बोल रहा हूं, तो मेरी भी फैमिली, मैं मुंबई में हूं लेकिन मेरी फैमिली दिल्ली में है, और आजकल दिल्ली की जो खबरें आ रही है, वो पॉलिटिकल होने से ज्यादा पर्यावरण की खबरें हैं। 10 साल में केजरीवाल ने क्या किया? इसको बिजली फ्री दी, उसको बस का ट्रैवल फ्री कर दिया, या दवाई फ्री की, मोहल्ला क्लिनिक, ये वो फ्री छोड़ दो, लेकिन जीने की जो सहूलियत होती है, वो हर दिन बदलती जाती है और बढ़ती जाती है। तो पब्लिक सर्विस के लिए केजरीवाल ने क्या किया, इस सवाल का जवाब केजरीवाल के पास नहीं है, उनकी पार्टी के पास नहीं है। और जवाब जिस ढंग से जनता पूछती है, जो वादे आपने किए, क्या वादे पूरे किए हैं, ये अगर मोदी को पूछा जाता है, तो केजरीवाल को भी पूछा जाएगा। और इसी डर से केजरीवाल और उनकी पार्टी अगर डरी सहमी है, तो बिल्कुल सहज बात है, स्वाभाविक बात है। तो जिस ढंग से हरियाणा में कांग्रेस हार गई, और आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़ दो, आम आदमी पार्टी हरियाणा में
जितने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे, कुछ 80 वगैरह, उसमें एक छोड़कर सबकी जमानत जब्त हो गई। यानी केजरीवाल जो हरियाणा का लाल करके प्रचार करने वहां गए थे विधानसभा में, उनको हरियाणा के मतदाता ने हराया नहीं, धक्के मारकर निकाल दिया कि ये तो झूठों का बड़ा सरताज है। यही लोगों ने बता दिया हरियाणा के। और दिल्ली तो हरियाणा से सटा हुआ राज्य है, और अगर हरियाणा की जो लहर है वही अगर दिल्ली में चल गई तो केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ऐसे ऐसे ये बात केजरीवाल के जो फॉलोअर है, उनके साथी है, उनको भी समझ में आ रही है। एक एक एमएलए, एक तो मंत्री, एक कैलाश गहलोत, कुछ कारपोरेटर्स है, पार्षद है, वो केजरीवाल का साथ छोड़कर पार्टी से भाग रहे हैं। और इसीलिए भाग रहे क्योंकि उनको मालूम है कि अब केजरीवाल का करिश्मा चलने वाला नहीं है। इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की, बड़े बड़े रास्ते, इमारतें खड़ी की, सुविधाएं बनाई, गांव गांव शौचालय, पीने का पानी और बिजली मोदी ने पहुंचाई। फिर भी अगर एंटी इनकम्बेंसी वोटर की नाराजगी 10 साल के बाद मोदी को भुगतनी पड़ती है, तो केजरीवाल किस खेत की मूली है, ये केजरीवाल के समर्थकों के दिमाग में आने लगा है। और एक बात और है कि मोदी तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के सामने जाते हैं, केजरीवाल को 2-2.5 करोड़ लोग दिल्ली में बसे हैं, उनके ही सामने जाना पड़ता है। और वो तो बड़ा कॉम्पैक्ट भीड़ वाला एरिया है। बात कहीं से भी शुरू हो गई तो फटाफट पूरे दिल्ली में पहुंच जाती है। तो ऐसी जगह लोगों को ज्यादा देर उल्लू बनाना आसान नहीं होता। और जिस ढंग से वोटर जागता दिखाई दे रहा है, उसके ही परिणाम हरियाणा में हुए, झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और उस पर आधारित ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आ गए, तो वो केजरीवाल को डरावने लगे तो आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव लड़ना है। कांग्रेस की हालत तो पिछले 10-15 साल से दिल्ली में पतली है। जब से शीला दीक्षित हार गई और कांग्रेस का गुजरा दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया। पिछले 2 विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में कांग्रेस को ना एक लोकसभा की सीट जीतना पॉसिबल हुआ है, ना विधानसभा की एक सीट जीतना पॉसिबल हुआ है। 2010 में और 2015, सॉरी 2020 में, सॉरी हाँ 2015 में और 2020 दोनों चुनाव में कांग्रेस को एक भी एमएलए दिल्ली की विधानसभा में चुनकर लाना पॉसिबल नहीं हुआ, एक भी नहीं। बीजेपी दोनों बार, तीनों बार दिल्ली की 7 लोकसभा जीत चुकी है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल खराब रहा, बिल्कुल खराब रहा। लेकिन एक बात और समझनी चाहिए कि लोकसभा जीतने वाली बीजेपी विधानसभा नहीं जीत पाई, ये उसके कैडर की, यानी दिल्ली में जो नेता है या कार्यकर्ता है उनकी हार है। क्योंकि वही दिल्ली में मोदी जी लोकसभा की 7 सीटें जीत ले जाते हैं। तो अगर हार हुई तो वो कार्यकर्ता की हार माननी चाहिए, या लोकल लेवल पर बीजेपी ने कोई लीडरशिप खड़ी नहीं की जो केजरीवाल से टक्कर दे सकती है। तो इसलिए 10 साल की नाराजगी अगर केजरीवाल के खिलाफ होगी तो उनका नुकसान तय है। हाँ, लेकिन और एक बात है कि बीजेपी को दिल्ली में कोई अच्छा लीडर खड़ा करना पड़ेगा। पिछला लोकसभा चुनाव केजरीवाल कांग्रेस से हाथ मिलाकर लड़े थे। अगर हमारी डिवीजन में बीजेपी को फायदा होता है, वो नहीं मिलना चाहिए, इसलिए 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 सीटें कांग्रेस लड़ी। दोनों ने एक दूसरे के वोट मिला लिए थे बीजेपी को हराने के लिए।
लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार दिल्ली की 7 सीटें जीत गई और कम वोटों से नहीं जीती है, लगभग 50 से ज्यादा % वोट से जीती है। तो बीजेपी अगर प्रयास करे, अच्छे कैंडिडेट चुनकर ढूंढकर खड़े कर दे और अच्छा लीडर दिल्ली के लिए केजरीवाल जैसा एक तगड़ा नेता जो अपनी केडर पर हुकूमत दिखाता हो, ऐसा नेता बीजेपी सामने लाती है, तो केजरीवाल का हारना तय है। और बीजेपी क्यों, कांग्रेस भी केजरीवाल को हराकर दिल्ली की सत्ता हासिल कर सकती है, क्योंकि दिल्ली का मामला शहरी है, सिटी ओरिएंटेड है। और सिटी ओरिएंटेड में जैसे मुंबई की कितनी भी सीटें दूसरा कोई जीते, लेकिन बार बार मुंबई में शिवसेना का मेयर होता था, क्योंकि मुंबई में शिवसेना का जो केडर था और लीडरशिप थी वो स्ट्रांग थी। तो बिल्कुल वही बात दिल्ली में केजरीवाल की है। जब कभी तगड़ा नेता कोई नेशनल पार्टी सिटी में खड़ा कर देती है और उसके हाथ में चुनाव सौंप देती है, तो लोकल नेता हार जाता है। तो केजरीवाल को हराना मुश्किल नहीं है। अगर बीजेपी या कांग्रेस कोई अच्छा नेता, जैसे शीला दीक्षित थी, ऐसा नेता सामने लाती है, तो क्या करेंगे, ये केजरीवाल की चिंता है। और कुछ बार तो ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि सामने कोई नेता नहीं होता, तगड़ा नेता नहीं होता, लेकिन जो है नेता, जो सत्ता में बैठा है, जो मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ इतनी नाराजगी होती है कि लोग बोलते हैं कि बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी चलेगा। इसी का तो फायदा केजरीवाल को हुआ। शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी, लेकिन शीला दीक्षित के लिए लोगों में इतनी नाराजगी थी, उसका फायदा उठाने के लिए कोई स्ट्रांग लीडर बीजेपी ने दिल्ली में खड़ा किया होता, तो केजरीवाल उभर कर सामने ही नहीं आते। क्योंकि पिछले 30, 25, 50 साल दिल्ली की जो राजनीति है वो बीजेपी और कांग्रेस इनमें ही बट गई थी। केजरीवाल तीसरी पार्टी बनकर सामने आ गए, आम आदमी पार्टी बनकर। अगर बीजेपी के पास अच्छा तगड़ा नेता होता तो शीला दीक्षित हारना तय था, लेकिन शीला दीक्षित की जगह लेने के लिए बीजेपी के साथ पास कोई अच्छा नेता नहीं था। विजय गोयल थे, लेकिन विजय गोयल तो ज्यादा ताकतवर नहीं थे, केडर उनके हुकूमत पर नहीं चलता था। जिनको लाया गया दूसरे, उनका नाम मैं भूल गया, अगर वो स्ट्रांग नेता होते, देखो वो अच्छे नेता थे लेकिन स्ट्रांग नहीं थे, तो इसलिए उनको भी लोगों को जीतना आसान नहीं हुआ। और केजरीवाल ये नया नेतृत्व तो उभर कर सामने आया। लोगों ने एक बात दिखाई थी, आपको याद होगा, तो 2013 में दिल्ली का जब चुनाव हो गया तो शीला दीक्षित हार गई, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, बीजेपी को कुछ 30-32 सीटें मिली थी, और उनके पास 4 सीटें कम थी मेजोरिटी के लिए। तो कांग्रेस ने 28 सीटों वाले केजरीवाल को सपोर्ट किया और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। तो ये कांग्रेस की बड़ी गलती थी, जिसका फायदा केजरीवाल को मिला, लेकिन नुकसान अकेले कांग्रेस का नहीं हुआ, नुकसान तो बीजेपी का भी हुआ। क्योंकि जैसे आक्रामक एग्रेसिव लीडरशिप केजरीवाल की है और जैसे आक्रामक केडर केजरीवाल के पास था, उसका फायदा उठाकर इन दोनों नेशनलाइज पार्टी को और दिल्ली की पुरानी पार्टियों को केजरीवाल ने हराया था। लेकिन इस 10-12 साल में केजरीवाल नाम का एक गुब्बारा बन गया है। दिल्ली अच्छी तरीके से संभालना जरूरी था। जैसे आपको मालूम है कि 2002 में पहली बार गुजरात अस्थिर था, तो वहां
नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री करके भेजा गया, जो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, ना पार्षद थे, ना एमएलए थे, ना मंत्री थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी ने गुजरात स्टेबल किया, गुजरात में अपनी पार्टी स्थिर बनाई, गुजरात की राजनीति स्टेबल कर दी, और 10 साल में गुजरात इस ढंग से डेवलप किया कि पूरी देश की जनता के सामने गुजरात एक आइडियल मॉडल बन गया, गुजरात पैटर्न बन गया। और उसके आधार पर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए 12 साल बाद निकले। केजरीवाल इतनी जल्दबाजी करते थे कि 28 सीटें मिली तब से वो प्रधानमंत्री बनना चाहते, और इसी कारण उनको दिल्ली बार बार ऐसा होता है कि दिल्ली बचानी पड़ती है, और प्रधानमंत्री और नेशनल पॉलिटिक्स में घुसने के लिए केजरीवाल दिल्ली में भी अपना बेस पक्का नहीं कर पाए। और इसीलिए अगर हरियाणा के नतीजे और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आए हैं, उससे केजरीवाल डर जाते हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक होता है, क्योंकि उनको डर जो है वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी का डर है। क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी पर लोग जाते हैं तो लोग इतने गुस्से में होते हैं कि ऐसे गुस्से का फायदा उठाकर ही केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, आम आदमी पार्टी की ताकत और चेहरा बने, क्योंकि लोग थक गए थे, लोग परेशान हो गए थे कांग्रेस से और शीला दीक्षित से। तो कांग्रेस और शीला दीक्षित को हटाना था लोगों को, और उसकी जगह कोई भी आए तो चलेगा। ये जो नाराजगी थी उसका फायदा 2010 2015 में केजरीवाल को मिला, 2013 में केजरीवाल को मिला, क्योंकि अल्टरनेटिव चेहरा बीजेपी नहीं दे पाई, केजरीवाल दे पाए। अगर वही हालत अगर दिल्ली की आज है, हम देखते हैं पोल्यूशन, यमुना का पानी खराब है, वहां पोल्यूशन हुआ है, पूरी दिल्ली का सत्यानाश हो गया। किया तो कुछ नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार हटाने आने वाले केजरीवाल खुद ही भ्रष्टाचार के इतने लपेटे में आ गए और बदनाम हो गए कि आज उनके खिलाफ बहुत बड़ी नाराजगी होगी, तो आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसी नाराजगी जब होती है तो लोग सामने कोई दूसरा लीडर है या नहीं देखते नहीं, जो है उसको हटाते हैं। और इसलिए जो महाराष्ट्र झारखंड के ओपिनियन पोल है या हरियाणा का नतीजा है, वो देखकर केजरीवाल के होश उड़ गए होंगे, नींद उड़ गई होगी, तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं जिस कारण केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में एक तगड़ी पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी, उसका सबसे बड़ा कारण शीला दीक्षित और कांग्रेस के खिलाफ भी बड़ी तगड़ी नाराजगी थी। अगर वही नाराजगी अगर आज केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में है, तो उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, ये बताने के लिए कोई ज्योतिषी या भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं है। और शायद इसीलिए मैं मानता हूं कि झारखंड के, महाराष्ट्र के नतीजे केजरीवाल के लिए बहुत डरावने हो गए। वो जहां कहां रहते, शीश महल हो या और कहीं भी रहते होंगे, उनको नींद नहीं आएगी। और अगर एग्जिट पोल सच्चे निकलते हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बीजेपी जीत जाती है, तो मान लो 2 महीने में आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है, सुपड़ा साफ होने वाला है। ये जो सपना होता है, हमारे मराठी में एक कहावत है, मन चिंतिते वैरी न चिंतित। जो हमारे मन में होता है वो हमारे दुश्मन के दिमाग में भी नहीं होता। तो जब हारने की बात आती है तो केजरीवाल की चिंता उनके दुश्मनों से ज्यादा होगी। हार का डर जो है वो दुश्मनों से भी ज्यादा आज केजरीवाल को सताता होगा।
महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल के बाद। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।